नमस्कार बच्चों, आज हम आदमीनामा कविता पढ़ेंगे। आदमीनामा कविता के कवि नजीर अकबराबादी हैं। तो कवि नजीर अकबराबादी ने अपनी कविता में मनुष्य की अच्छाइयों और बुराइयों का वर्णन किया है कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो कविता पढ़ते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। अब कवि कह रहे हैं, बादशाह कहते हैं बच्चों राजा को, कि इस दुनिया में जो राजा है वो भी आदमी ही है। और गरीब मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। मुफलिस कहते हैं गरीब को और गधा कहते हैं भिखारी को। तो कह रहे हैं कवि कि जो गरीब व्यक्ति है वो भी आदमी है और जो भिखारी है यानी जो भीख मांगकर अपना पेट भरता है वो भी आदमी है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार कहते हैं बच्चों दौलतमंद को और बेनवा कहते हैं कमजोर व्यक्ति को। तो यानी कि दौलतमंद धनवान भी इस संसार में आदमी है और जो कमजोर है वो भी आदमी ही है। अर्थात आदमी के अनेक रूपों का वर्णन इन्होंने कविता में किया है। नियमित जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमित कहते हैं बच्चों स्वादिष्ट भोजन को या अनेक प्रकार के व्यंजन को। तो कवि कहते हैं कि जो स्वादिष्ट व्यंजन खाता है या अनेक प्रकार के भोजन खाता है वो भी आदमी ही है। टुकड़े जो चबा रहा है वो भी है आदमी। अब कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपना पेट भर रहा है या रूखी सूखी रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो भी आदमी ही है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई है। मस्जिद क्या होती है? मुसलमानों का धार्मिक स्थान जो होता है वो मस्जिद होती है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा। इमाम कहते हैं बच्चों नमाज पढ़ने वाले को और खुद बाखवा कहते हैं कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले को। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो भी आदमी हैं और जो कुरान का अर्थ बताने वाले हैं वो भी आदमी ही हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि नमाज भी आदमी ही पढ़ते हैं और कुरान भी आदमी ही पढ़ते हैं और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। और कवि कहते हैं कि कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं कि जो धार्मिक स्थानों पर जाते हैं उनकी जूतियाँ चुराने की ताक में रहते हैं। यानी वो सोचते हैं कि कब ये अंदर प्रवेश करें मस्जिद में या मंदिर में और कब मैं इनके जूते चुराऊं। तो ऐसे भी आदमी ही होते हैं। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो व्यक्ति जूते चुराने वाले व्यक्ति को ताड़ने का मतलब है डांटता है, वो भी आदमी ही है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी। और इस संसार में ऐसे भी आदमी हैं जो एक आदमी दूसरे आदमी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, यानी दूसरों के लिए अपने प्राण भी दे देता है। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। और आदमी पे तेग को यानी किसी को मारने वाला भी आदमी ही है, किसी के प्राण लेने वाला भी आदमी ही है। एक तो है किसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाला और दूसरे कैसे लोग होते हैं जो किसी को मार देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। अब कवि क्या कह रहे हैं? पगड़ी का मतलब यहाँ पर इज्जत से है कि दूसरों की इज्जत भी आदमी ही उतार देता है। अर्थात दूसरों को बेइज्जती करना भी आदमी का ही काम है या दूसरों की बेइज्जती करने वाले भी आदमी ही है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और कुछ ऐसे आदमी भी है जो चिल्ला चिल्ला कर दूसरे आदमियों को बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं बच्चों? अपनी सहायता करने के लिए। यानी जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है
तो वो उसको बुलाते हैं कि आओ मेरी सहायता करो, अपनी सहायता के लिए वो पुकारते हैं। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़ता है वो भी आदमी ही है। अर्थात जो सहायता करने के लिए जाता है वो भी आदमी ही है। तो इस प्रकार से संसार में अनेक प्रकार के आदमी हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अशरफ और कमीने से ले सहाता वजीर। अब यहाँ पर कवि ने कहा है, अशरफ कहते हैं बच्चों शरीफ को, और कमीना कहते हैं जो शरीफ नहीं होता, यानी जो अच्छा नहीं होता उसको कमीना कहते हैं। और सहा कहते हैं राजा को, वजीर कहते हैं मंत्री को। तो कवि कहते हैं कि शरीफ भी आदमी है, कमीना भी आदमी है, और राजा भी आदमी है, मंत्री भी आदमी है। यानी आदमी के अलग अलग पद हैं, अलग अलग वो काम करता है, अलग अलग तरह का आदमी होता है। यानी जो जैसे काम करता है उसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। जो अच्छे काम करता है उसको शरीफ कहा जाएगा, और जो अच्छे काम नहीं करेगा उसको कमीना कहेंगे। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। और आदमी ही ऐसे होते हैं जो दूसरों का दिल जीत लेते हैं या दूसरों का दिल लुभा देते हैं, अर्थात जो दूसरों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमें मतलब पसंद करे हम ऐसा प्रभाव दूसरों पर जमा देते हैं। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही है पीर। मुरीद कहते हैं बच्चों शिष्यों को, और पीर कहते हैं धर्म गुरु या गुरु को। तो कवि कहता है कि आदमी ही शिष्य है, अर्थात आदमी ही सीखता है, और आदमी ही है पीर, और आदमी ही गुरु होता है, अर्थात सीखने वाला भी आदमी है और सिखाने वाला भी आदमी है। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर। नजीर का मतलब होता है बच्चों सदाचारी, और जो अच्छा आदमी होता है वो सदाचारी कहलाता है, अर्थात उसे हम सदाचारी कहते हैं। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और जो सबसे बुरा है यानी जीने के जो गलत तरीके अपनाता है, जो गलत कार्य करता है वो भी आदमी ही है। तो इस प्रकार से बच्चों कवि नजीर अकबराबादी ने आदमीनामा कविता में आदमी के बहुत सारे रूपों का वर्णन किया है। तो इसीलिए कवि ने इस कविता का नाम आदमीनामा रखा है। तो बच्चों आज आदमीनामा कविता पूरी हुई।